महुआ एक सीधी साधी अनाथ गरीब लड़की थी। छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत कुछ दुख सहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि आज नहीं तो कल उसका जीवन बदल जाएगा। उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया। उसे याद भी नहीं कि वे लोग कैसे दिखते थे। महुआ के मामा ने उस पर तरस खाकर अपने पास रख लिया था, लेकिन उसकी मामी के आंखों में महुआ हमेशा खटकती रहती थी। महुआ को वो अपने सर का बोझ समझती थी। महुआ अपना गुजारा करने के लिए ईंट के भट्ठे पर काम करती। वह शाम घर का काम करती, लेकिन महुआ की मामी को उस बच्ची पर जरा सा भी दया नहीं आता। वह महुआ को हमेशा ताने कसती कि तू हमारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल है। महुआ को अच्छे बुरे का फर्क नहीं था, क्योंकि वह जब से होश संभाली मामी का ऐसा ही बर्ताव देखते चली आ रही थी। इतनी सुंदर और मासूम बच्ची को ईंट के भट्ठे पर काम करते देखकर देखने वाले लोगों को बड़ा अफसोस होता था। महुआ भट्ठे पर काम करने वाले मजदूरों में बिल्कुल अलग ही दिखती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सुंदर लड़की भट्ठे पर काम कर सकती है, लेकिन महुआ की मजबूरी को कोई नहीं समझता। बिना माँ बाप की बच्ची का जीवन भला कैसा हो सकता है, ऊपर से ये गरीबी। ईंट के भट्ठे पर कभी कभी भट्ठे के मालिक का बेटा भट्ठे पर आ जाता था और भट्ठे के काम को भी देखता था। मजदूरों के बीच महुआ को काम करते देखकर उसे बड़ा आश्चर्य होता था। वह महुआ के पास जाता और बड़ी सहानुभूति से बातें करता। उसके मन में दया का भाव रहता था। दोनों हम उम्र होने के कारण दोनों लोगों में बहुत लंबी बातचीत हो जाती थी। वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। मालिक का बेटा हमेशा महुआ की तारीफ करता था कि तुम बहुत सुंदर हो, किसी राजकुमारी की तरह दिखती हो। मालिक का बेटा महुआ को बताया कि उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा, उसे भी अपनी माँ का चेहरा याद नहीं। महुआ को भी मालिक के बेटे से सहानुभूति होने लगी। धीरे धीरे महुआ का मालिक के बेटे से लगाव बढ़ने लगा। वही लगाव प्यार में बदल गया, लेकिन महुआ का प्रेम एक तरफा था। वह अपने प्रेम को कभी बता नहीं पाई। बताती भी तो कैसे, उसकी गरीबी ने उसे इतनी हिम्मत नहीं दिया था। लेकिन महुआ को भी यह भ्रम होने लगा कि शायद वह भी उसे उतना ही प्रेम करता है। महुआ बहुत भोली थी। वह मालिक के बेटे को ही अपना सब कुछ समझने लगी। दिन प्रतिदिन उसका प्रेम बढ़ने लगा। महुआ अकेले ही अपने मन की बातों को बड़बड़ाती, अपने दिल का हाल वह बता भी नहीं सकती। महुआ का एक तरफा प्रेम बड़ा ही दर्द से भरा था। वह अकेले रोती, मगर वह कुछ कह न पाती। मालिक का बेटा महुआ से मिलता तो खूब बातें करता, मगर महुआ बात करने में हिचकिचाने लगी थी। वह हमेशा सोचती कि अपनी मन की बात कह दे, मगर वह जब भी मिलती बिना कुछ बोले वह मालिक के बेटे की बातें सुनती। मालिक का बेटा बोला, तुम पहले से बदल गई हो। उसे क्या पता कि महुआ किस दर्द से गुजर रही है। धीरे धीरे समय बीतता गया। महुआ के मामा मामी महुआ की शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ तय कर देते हैं, जिसके 2 बच्चे भी थे। जब महुआ को इस बात का पता चलता है तो उसके आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगता। वह दुख के सागर में डूब जाती है। वह पहले से ही अपनी मामी के ताने और गरीबी को झेल रही थी। उसे विश्वास था कि कभी न कभी उसका भाग्य जरूर बदल जाएगा, लेकिन ये क्या, महुआ कुछ सोच पाती। उसके मामा महुआ के पास आते हैं और कहते हैं, 2 दिन बाद मंदिर में तुम्हारी शादी है, इसलिए काम पर मत जाना। यह कहकर वह चले जाते हैं। महुआ जानती थी कि दुनिया में उसका अपना कोई नहीं। वह अपना दर्द किसे कहे। हमेशा दुख में वह मालिक के बेटे को याद करती। उसे लगता था कि शायद वह भी हमसे प्रेम करता है और मेरी परेशानी को समझेगा। वह जानती थी कि वे लोग बड़े लोग हैं, हमारा उनका कोई मेल नहीं। उसे ऊंच नीच का ज्ञान था, लेकिन महुआ अपने दिल के आगे मजबूर थी। उसके मन में यह ख्याल आया कि उसे किसी तरह एक बार मालिक के बेटे से मिलना चाहिए।
शायद वह महुआ की किसी तरह की मदद कर दे और शादी रुक जाएगी, लेकिन वह मिलती भी तो कैसे। उसके मामा ने घर से निकलने से मना किए थे। महुआ बहुत परेशान थी। एक दिन गुजर गया। सुबह उसकी शादी थी। महुआ मालिक के बेटे के घर जाने के लिए बहाने ढूंढ रही थी। वह अपने मामी से कहती है कि भट्ठे पर हमने जो काम किया है उसके पैसे का कुछ हिसाब बाकी है। आप कहें तो मैं जाकर पैसे ले आऊं। पैसे का नाम सुनते ही उसकी मामी कहती है, हाँ बिल्कुल जाओ। महुआ उस अधेड़ से शादी करने से बचने के लिए सोच लेती है कि मैं कहीं भी चली जाऊं, मगर अब इस घर में न आना पड़े। यह सोचकर महुआ कुछ पैसे और कपड़े एक छोटे से थैले में रख लेती है और अपनी मामी से कहती है, मैं कुछ देर में पैसे का हिसाब करके लौटती हूँ। महुआ चुपचाप कपड़े का थैला बगल में छुपाकर घर से निकल जाती है। मगर ये क्या, मौसम भी महुआ का साथ नहीं दिया। अचानक से तेज हवा और फिर बरसात होने लगी। महुआ तेजी से अपने मालिक के घर के तरफ दौड़ती जा रही थी। अंधेरा हो गया था, बारिश भी तेज हो गई। महुआ पूरी तरह भीग गई थी। चारों तरफ कीचड़ और पानी हो गया। महुआ का चप्पल कीचड़ में फंसकर टूट जाता है। वो चप्पल को वहीं छोड़ नंगे पैर मालिक के घर पहुंच जाती है। उसे विश्वास रहता है कि उसका प्रेम भले ही साथ ना दे, लेकिन उसकी दोस्ती मालिक के बेटे के साथ है। वो दोस्ती जरूर काम आएगी। दरवाज़ा खटखटाती है, तभी घर का नौकर आकर दरवाज़ा खोलता है। महुआ पूरी तरह से भीगी हुई थी और पैर कीचड़ से सना हुआ था। महुआ कहती है कि हमें छोटे मालिक से मिलना है। तब उसे वो वहीं दरवाजे के बाहर खड़ा होने को कहता है। महुआ बाहर भीगती हुई खड़ी रहती है। कुछ देर में मालिक का लड़का आता है। महुआ उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। महुआ दौड़कर अंदर चली जाती है और छोटे माली के नज़दीक खड़ी हो जाती है। महुआ की ऐसी हालत देखकर उसे बड़ा अजीब लगता है। महुआ अभी कुछ कहती, वो जोर से चिल्लाता है, तुम अंदर कैसे आ गई? तुम्हें जरा भी तमीज़ नहीं है? पूरे फर्श पर कीचड़ और पानी फैला दी। तुमको अंदर आने को किसने कहा? बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। पूरा कमरा गंदा कर दी। तुम जैसे लोग गंदगी फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। महुआ पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ी रही। छोटे मालिक का ऐसा रूप और व्यवहार उसने कभी नहीं देखा था। महुआ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह कुछ कहती, उसे बाहर जाने को कहा गया। मालिक के बेटे ने कहा, जो कुछ कहना है सुबह भट्ठे पे आके कहना, जाओ यहाँ से। महुआ के तो पैर तले मानो जमीन खिसक गई हो। वह चुपचाप बाहर आ जाती है। जितनी तेजी से वह घर से दौड़ती आई थी, अब उतनी ही धीरे धीरे वह चलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। महुआ इतनी भोली थी कि उसने दुनिया का ये रंग नहीं देखा था। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। जो व्यक्ति घंटों मुझसे बातें करता था और कहता था कि हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं, दोस्त क्या ऐसे होते हैं? वह महसूस करने लगी कि अमीर और गरीब के बीच ना तो कोई दोस्ती होती है, ना कोई पहचान। महुआ का प्रेम एक भ्रम था। महुआ का दोस्ती और प्रेम से पूरी तरह भ्रम टूट चुका था। महुआ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची। वो अपने माता पिता को याद करने लगी और जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें खुली तो वह अपने मामा मामी के घर में थी। सुबह सवेरे महुआ को दुल्हन की तरह तैयार कर दिया जाता है। महुआ की शादी हो जाती है। वो जान गई कि मालिक का बेटा अपना टाइम पास करने के लिए हमसे बातें करता था। महुआ की क्या गलती थी? वह कभी अपनापन और प्यार जानती ही नहीं थी। उसने ताने और गालियां सुनते सुनते बड़ी हुई थी, लेकिन उसके जीवन में प्यार और अपनेपन का एहसास दिलाने वाले ही उसे अंदर से तोड़ दिया। किसी ने अपना टाइम पास किया तो किसी की तो दुनिया ही उजड़ गई। दोस्तों, आपने भी महुआ जैसी लड़की जरूर देखी होगी।